अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। सबसे पहले बात करते हैं जी, रात गए अडयाला जेल के बाहर नाके पर इमरान खान की बहनों का धरना जारी रहा। पुलिस की जानिब से पहले मुज़ाकरात की कोशिश की जाती रही, लेकिन जब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और वीडियोस जो मंजर आम पर आ रही हैं उसमें यह भी देखा गया कि इमरान खान की बहनें भी इसमें भीगी। और अगर तादाद की बात करें तो बड़ी तादाद वहाँ लोगों की मौजूद नहीं थी। बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा भी वहाँ पहुँचे, लेकिन वो मीडिया टाक के बाद वहाँ से रवाना हो गए। और रात के जिस वक्त ये ऑपरेशन किया गया तब वहाँ पीटीआई के वर्कर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। ये सूरत हाल देखकर अब ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से जो कहा गया था कि अब अडयाला के बाहर मजमा लगाने या धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आप इसको प्रैक्टिकली भी अब देख सकते हैं। यहाँ अगर पीटीआई की बात करें तो कंफ्यूज नज़र आती है पीटीआई इस हवाले से। ट्विटर पर भी पीटीआई की जानिब से मुसलसल ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इमरान खान की बहनों को पार्टी की जानिब से अकेला छोड़ दिया गया है। और कल रात के बाद सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के लोग खुद भी एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं नायब कप्तान यानी कि सुहेल अफरीदी पर, कि वो भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस इस हवाले से दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे और अब इनकी टोन भी काफ़ी तब्दील हो चुकी है। खैर, अभी तक नून लीग की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल तो इस हवाले से सामने नहीं आया, लेकिन मुमकिना तौर पर रद्द-ए-अमल यही होगा जी कि मरीम नवाज़ के साथ भी इमरान खान के दौर में ऐसा ही किया जाता रहा। और जाहिर है कि इमरान खान को भी अभी सबक सीखना बाकी है, सियासी सबक। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, इस पर भी हुक्मरान तबके को सोचना होगा। लेकिन यहाँ पीटीआई में वाज़े तफरीक है। फैसला ये किया गया था कि इमरान खान की बहनों के साथ कोई सियासी वर्कर नहीं जाएंगे और इनका एक धड़ा मज़ाहमत जारी रखने का भी कहता है। लेकिन अगर मज़ाहमत का रास्ता ही इख्तियार करना है तो सवाल ये भी है कि पूरे मुल्क से क्या 100 या 250 बंदा ही अडयाला तक पहुंच रहा है। अच्छा जी, बैरिस्टर गोहर ने मीडिया टॉक की अडयाला के नाके पर और बड़ी अहम बातें की। पहले तो उन्होंने ये कहा जी कि कुछ दिन पहले हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके थे कि शायद कोई डायलॉग हो जाता, और इसमें उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि वो इशारा इमरान खान की ट्वीट की तरफ ही कर रहे हैं। और इस वक्त जो इमरान खान की बहन उज़मा खान की उनके साथ मुलाकात हुई थी, इसके पीछे भी बैरिस्टर गोहर का ही किरदार था, जिसके बाद मामलात फिर आप कह लें कि मज़ीद ख़राब हुए। और फिर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद भी ये चीज़ें जो हैं वो तज़ाद जो है वो बहुत वाज़े हो गया और मामलात जो हैं वो आज इस नहज तक पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, बैरिस्टर गोहर का मज़ीद कहना था कि मुलाकात करना हमारा हक है। कई अदालतें अहकामात भी दे चुकी हैं, आज भी हमें जेल जाने से रोका गया है। हालात कशीदा हो रहे हैं, ये मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में इख्तलाफात होते हैं, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सियासत में एक दूसरे को गलत अल्फाज से नहीं पुकारा जाता। हम खुद भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों में इस्लाह चाहते हैं। मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी आ सकती है। जब हम बानी से मिलेंगे तो इन्हें बाहर की सूरत हाल सही से बता सकेंगे। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि मुलाकातों में रुकावटें डालने से कुछ नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया है। बानी PTI ने बातचीत का सारा इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिन पहले हम ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके थे कि शायद कोई डायलॉग हो जाते। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही निकालना चाहिए, हालात कशीदगी की तरफ नहीं जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट है, दीगर अदारे हैं, एक तरीके से चलना चाहिए। हमने बड़ी कोशिश की सिस्टम में रहकर कोई तब्दीली लाएं। हैजान की वजह से लोग मायूसी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, हमने फौज को सराहा। अच्छा जी, मुसद्दिक मलिक ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में एक बड़ा ही अहम दावा किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने PTI को फ़ोन करके कहा था कि हम आपको वोट देते हैं, आप हुकूमत बना लें। उन्होंने ये भी कहा जी कि खुर्शीद शाह ने PTI को फ़ोन करके कहा था कि हम आपको वोट देते हैं, आप हुकूमत बनाएं और अपनी ज़ेर निगरानी फार्म 45 और 47 खुलवा कर देख लें। उन्होंने साथ ये भी कहा कि PTI ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि नदीम अफजल चंद ने भी PTI के पास जाकर कहा था कि पीपल्स पार्टी आपको बिला मशरूत सपोर्ट करती है, आइए आप हुकूमत बनाएं। मुसद्दिक मलिक ने कहा जी कि PTI ने पीपल्स पार्टी की नदीम अफजल चंद के जरिए दी गई पेशकश को भी ठुकरा दिया और PTI हुकूमत भी नहीं बनाना चाहती और चलाना भी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत चलने भी नहीं देना चाहती, हुकूमत तो आखिर ये चाहते क्या है। अच्छा जी, उन्होंने मजीद कहा कि आप हुकूमत से बात भी नहीं करना चाहते और लोगों को बेइख्तियार समझते हैं। अब जाहिर है कि ये एक तरह की आप कह लें कि माइनस इमरान खान हुकूमत की ऑफर थी और इसको PTI कैसे कबूल कर सकती थी। और ये ऐसे ही था कि जैसे अगर नवाज
शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर होते तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते। अच्छा जी, इस वक्त माइनस इमरान खान की बातें मुल्क की सियासत में फिर से ज़ोरों शोर से हो रही हैं, और इस हवाले से फिर फैसल वावड़ा को किस तरह से जो है वो नज़रअंदाज किया जा सकता है, या उनकी बात को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता है। और फैसल वावड़ा ने रात को फिर एक प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई ने बानी को माइनस कर दिया है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट की कमेटी में इमरान खान से लाताल्लुकी जाहिर की गई तो वो साइड हो गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जितनी तकलीफ मिलेगी, मौजूदा पार्टी की आदत की सियासत चमकती जाएगी। पीटीआई को चच्चा की ज़ुबान समझ आ गई है, जो ये ज़ुबान समझते हैं। फैसल वावड़ा ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया, इमरान खान को माइनस कर रहे हैं। सेनेटर ने कहा कि नालायक आर्जी वज़ीर आला सिर्फ 10 या 20 सेकंड की वीडियो बनाता है, ये अडयाला जेल क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि सेनेटर खुर्रम ज़िशान बहुत जल्द सेनेटर नहीं रहेंगे। नाअहली पाबंदी, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस का मंतकी अंजाम, गद्दारी के सब बारी बारी होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अडयाला जेल के बाहर ये सूरत हाल रही तो इमरान खान की जेल मुंतकली भी हो सकती है। इसके अलावा तलाल चौधरी ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा कि तहरीक इंसाफ वाले भी किसी गलत फहमी में हैं, इनकी बका अब इसी मॉडल में है जो बानी MQM का मॉडल था। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के अरकान अपने बानी की सियासत से तंग और मजबूर हैं और बंद कमरों में कह रहे हैं कि वो इनके साथ नहीं चल सकते। पार्टी के अंदर से ही लोग इनसे अलहदा होंगे। तलाल चौधरी ने बताया कि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई सियासी अमल का हिस्सा बने, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं चाहते। सियासी लोगों की बानी की नज़र में कोई वक़्त नहीं है। उनका कहना था कि अगर कोई सियासी जमात सियासी तरीके की बजाय किसी और तरीके से चल रही है तो फिर रियासत कानून की अमलदारी यकीनी बनाएगी। अच्छा जी, ये था हुकूमती मौक़िफ़, या आप कह लें कि फैसल वावड़ा का मौक़िफ़। इसके अलावा जी कल हामिद मीर साहब ने एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में माइनस किए जाने वाले तमाम सियासतदानों पर बात की, और लियाकत अली ख़ान से लेकर इमरान खान तक माइनस होने वाले या करने वालों पर तफसील से बात की। जो उन्होंने बात कही वो 100% दुरुस्त है, लेकिन बसद एहतराम मेरे ख्याल में जब भी इस मौजू पर बात हो तो ये भी बताना चाहिए कि उस वक़्त किन सियासतदानों ने ताकतवर हलकों के साथ मिलकर अपने मुफादात के लिए -1 फार्मूले पर काम किया था। क्योंकि जिस दौर में भी ये सब हुआ, किसी न किसी पार्टी ने या किसी न किसी सियासी लीडर ने ताकतवर लोगों का साथ ज़रूर दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अवाम के सबसे बड़े मुजरम सियासतदान हैं, जो वोट तो जमहूरियत के नाम पर लेते हैं, लेकिन आज तक कोई भी जमहूरियत की बका पर साबित कदम नहीं रहा। सबका आप देख लें कि माजी और हाल एक जैसा ही है, और हमारे सियासतदानों ने भी हमेशा इक़्तिदार के रास्ते ही तलाश किए हैं। तो ये थी जी सियासत की बात। अब बात करते हैं जी रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के मुतल्लिक। दोनों यूट्यूबर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और उन्होंने क्योंकि बेल ले रखी है इसलिए ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की निगरानी में ये पेशी हुई, जिन्होंने पहले भी रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया था। दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात ऑनलाइन बैटिंग, गेम्स, ऐप्स की तशहीर और दीगर मुतनाज़ा सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात शामिल हैं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि कराची में भी मुकदमा ज़ेरे समाअत है, इसलिए 15 रोज़ की राहदारी ज़मानत दी जाए। वकील के मौक़े पर जवाब देते हुए जस्टिस इनाम मिन्हास ने कहा कि 10 दिन की हिफाजती ज़मानत दी जा रही है और मुतलका अदालत से रुजू किया जाए। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्ज़िमान को 10 दिन के अंदर मुतलका अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दे दिया और राहदारी ज़मानत भी मंजूर कर ली। अच्छा जी, इत्तलात के मुताबिक बरतानिया के होम डिपार्टमेंट ने ये इक़दामात इस वक्त उठाया था जब ये इंकशाफ हुआ कि रजब भट्ट ने वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते वक्त पाकिस्तान में जारी कानूनी मुकदमात की मालूमात फराहम नहीं की थी। बरतानिया में गिरफ्तार होने के बाद इन्हें सुबह के वक्त पाकिस्तान के लिए जो है वो परवाज़ में भिजवाया गया था। रजब भट्ट ने अब लंदन में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने और कानूनी चाराजोई करने का इरादा ज़ाहिर किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो काबिल गौर बात है, इन दोनों पर भी जो जुए की तशहीर के केसेस हैं और पाकिस्तान में इनकी जो आमद है वो इस सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जिन अफराद पर पाकिस्तान की अदालतों में केसेस हैं इनको इंग्लैंड से पाकिस्तान भिजवाया जाए। लेकिन देखना है जी कि आदिल राजा जैसे यूट्यूबर जिनको पाकिस्तान की हवालगी के लिए असल कोशिशें की जा रही हैं वो पाकिस्तान कब लाए जाएंगे। बाकी डकी बाई के केस में कल फिर समाअत हुई। अदालत ने NCCIA को मज़ीद 3 दिन की मोहलत देते हुए डकी बाई की सुपुर्दारी की दरख्वास्त पर समाअत
12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। प्रोसिक्यूशन ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस का पहला तफ्तीशी अफसर जेल में बंद है, इस तफ्तीशी अफसर से तमाम मालूमात लेनी है। वकील डकीबाई ने यह कहा कि स्पुर्दारी की दरख्वास्त है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल NCCI के पास हैं, मेरे 4 क्रेडिट कार्ड्स और रकम भी हमारे हवाले की जाएँ। तो अब लगता ये है कि जो इनसे मोबाइल और दीगर जो ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड या दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आप कह लें कि तफ्तीश के दौरान NCCI ने ज़ब्त की थी, वो इनको अगली समाअत तक यानी कि 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मिल ही जाएंगी। अच्छा जी, अब चलते हैं भारत का रुख करते हैं, जहां मुसलमानों की जानिब से आप कह लें कि एक बड़ी ही दिलेराना कोशिश सामने आई है। वो भी आप कह लें कि मोदी सरकार के दौरान। पहले जब ये खबर मेरे सामने आई तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसमें दाद देना बनती है भारतीय मुसलमानों को। खबर यह है जी कि भारत में सख्त तरीन सिक्योरिटी के दौरान बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है। नामालूम शख्स की जानिब से तामीर के लिए 8 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में हफ्ते के रोज 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया और कांग्रेस के मोअत्तल MLA हुमायूं कबीर ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखने की तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत भी की। और ये तकरीब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 33वीं बरसी के मौका पर मुनक्कद की गई है। संगे बुनियाद की तकरीब ने रियासत भर में कशीदा फ़िरका वाराना सूरत हाल पैदा कर दी है। इसके लिए इंतज़ामिया की जानिब से भारी सिक्योरिटी तैनात की गई। तकरीब का आगाज़ तकरीबन 12 बजे कुरान पाक की तलावत के बाद हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मस्जिद के संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुसलमान आए। तकरीब के मुंतज़िम हुमायूं कबीर ने दावा किया कि ये छोटे पैमाने पर बाबरी मस्जिद की बिल्कुल नकल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मजहबी हक है और हम अमन बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुकामी इंतज़ामिया हमें रोक रही है, हमें सरकारी फंड्स की ज़रूरत नहीं। मैं इस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा जिस शख्स ने तामीर के लिए हमें 8 करोड़ रुपए दिए हैं। और MLA हुमायूं कबीर ने मज़ीद ये कहा कि हमें हुकूमत की तरफ से 1 रुपया भी नहीं चाहिए और मस्जिद का तक़द्दुस बरकरार हमेशा रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें मगरबी बंगाल पुलिस का ताउन हासिल है, मेरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को तय दिल से इस्लाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा जी, हुमायूं कबीर ने मज़ीद कहा कि 2024 में मैंने ऐलान किया था कि मैं जल्द ही मुर्शिदाबाद के बेल्डिंगा में बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह करूँगा। आज 6 दिसंबर को हम यहाँ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखने आए हैं। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो खबर जब सामने आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ और इसको मैंने बार बार जो है वो जाके सर्च भी किया और इवन के भारतीय मीडिया के ऊपर जब मैंने ये जाके सर्च किया तो फिर मुझे यकीन आया, क्योंकि मोदी के होते हुए आप भारत में इस तरह की जो है वो मुसलमानों की कोशिश को भी जो है वो आप कामयाब होते हुए नहीं देख सकते। अभी तो ये जो है वो संगे बुनियाद रखा गया है और जाहिर है कि ये ख़बर उस तरह से अभी पूरे भारत में नहीं फैली होगी या उसके बाद ही फैली होगी जब इसका संगे बुनियाद रखा गया है। तो अब देखना ये है कि मोदी के दौरे इक़्तिदार में क्या ये मस्जिद जो है वो पाया तकमील तक पहुँच पाती है। और ये जो है जो तस्वीरें और विजुअल सामने इसके आ रहे हैं, जैसा कि ख़बर में भी मैंने आपको बताया कि ये मॉडल जो है वो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का होगा जो 1992 में अयोध्या में शहीद की गई थी हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, जहां पर आज अयोध्या एक मंदिर भी बना दिया गया है। तो अब देखना ये है कि मोदी के इस दौर में ये बाबरी मस्जिद अगर पाया तकमील तक पहुंच पाती है तो ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और अगर इसको भी रोका जाता है तो फिर इससे मोदी का जो एक नज़रिया है हिंदुत्व को प्रमोट करने का वो भी सामने आ जाएगा। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।